न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। दो पार्टियों को तोड़कर लौटा हुआ देवेंद्र फडणवीस ने याद किया अपनी पंचलाइन, इस दल को बता डाला धोखेबाज। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, इंडिया गठबंधन की लड़ाई मोदी और अमित शाह से नहीं। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य लड़ेगी छपरा सीट से चुनाव, निधन पार्षद सुनील कुमार सिंह ने इशारा किया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दो पार्टियों को तोड़कर लौटा हुआ देवेंद्र फडणवीस ने याद किया अपनी इस दल को बता डाला धोखेबाज। साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता में वापसी करने का दावा करते हुए एक पंचलाइन में कहा था कि मैं वापस आऊंगा। हालांकि महाविकास आघाड़ी दल के शिवसेना यूबीटी नेता कांग्रेस और एनसीपी से मिलकर सरकार बना ली। फडणवीस ने इस पंचलाइन को लेकर कई राजनेताओं ने उन पर तंज कसे थे। मैंने दो पार्टियों को तोड़कर सत्ता में वापसी की, देवेंद्र फडणवीस। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में काफी राजनीतिक बदलाव हो गए हैं। इसी बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साल 2019 के पंचलाइन को याद करते हुए कहा, जब मैंने बोला था मैं वापस आऊंगा तो मेरा मजाक उड़ाया गया था, लेकिन मैंने दो पार्टियों को तोड़कर सत्ता में वापसी की। वो शिवसेना और एनसीपी पर निशाना साध रहे थे। दो गुटों में बटे शिवसेना और एनसीपी। बता दें कि शिवसेना और एनसीपी दो गुटों में बंट चुकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद 2022 में शिवसेना विभाजित हो गई, जबकि अजित पवार के राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले साल जुलाई में दो गुटों में टूट गई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, इंडिया गठबंधन की लड़ाई मोदी और अमित शाह से नहीं। राष्ट्रीय जनता आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को मुंबई में इंडिया गठबंधन रैली के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नहीं, बल्कि यह नफरत की विचारधारा के खिलाफ है। देश में विविधता और भाईचारे की रक्षा करने की जरूरत। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने यहाँ शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में विविधता और भाईचारे की रक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोदी झूठ के निर्माता, विक्रेता और वितरक है, लेकिन हमारे जैसे सच्चे लोग डरते नहीं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में जो लोग हैं वे डीलर है, लीडर नहीं। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल है। ईडी और सीबीआई की मदद से गिराई जा रही सरकार है। तेजस्वी ने कहा कि महाराष्ट्र में तो बस विधायकों को दल बदल कराया जाता है, लेकिन बिहार में उन्होंने मेरे चाचा को हाईजैक कर लिया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजद का साथ छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जाने की ओर इशारा करते हुए यह बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि ईडी और राज्य केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की मदद से कई सरकारें गिराई जा रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य लड़ेगी छपरा सीट से चुनाव, विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने किया इशारा। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य सियासत में कदम रखने जा रही है। चल रही चर्चाओं पर गौर करें तो रोहिणी आचार्य छपरा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने रोहिणी के फोटो अपने सोशल अकाउंट पर शेयर करते हुए इस बारे में जानकारी दी है। रोहिणी अगर छपरा से चुनाव लड़ती है तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के आमने सामने होगी। बता दें कि रोहिणी के राजनीति में प्रवेश करने का इशारा लालू यादव ने जन विश्वास महारैली के दौरान ही कर दिया था। सुनील सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पिता के प्रति अगाध प्रेम, श्रद्धा एवं समर्पण की प्रतिभूमि डॉक्टर रोहिणी आचार्य सारण प्रमंडल के समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं का हार्दिक इच्छा है कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा से राजद का प्रत्याशी घोषित किया जाए। इसके बाद से ही रोहिणी के चुनाव लड़ने की चर्चा ने जोर पकड़ ली है। इधर पारिवारिक सूत्रों ने भी इशारा किया है कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ सकती है। बता दें कि जिन विश्वास रैली के दौरान लालू यादव ने अब संबोधन के समय लोगों से रोहिणी का चयन खुद कराते हुए कहा था कि यह मेरी बेटी है, नाम रोहिणी आचार्य है, मैं आज इसी बेटी के कारण जिंदा हूँ।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News T ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News T पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं